छुलाहा की प्रेरणा साथी ने पेश की अनोखी मिसाल। बच्चों को घर घर जाकर दे रहे हैं शिक्षा। बच्चों को घर पर शिक्षा देते छुलाहा प्रथम की शिक्षा मित्र रेखा गुप्ता। लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, पर कमजोर वर्ग के बच्चे स्मार्टफोन कहां से लाएं? इस बात को छुलाहा प्रथम स्कूल के शिक्षा मित्र रेखा गुप्ता ने खूब समझा। अपनी क्लास के बच्चों को घर घर जाकर वो शिक्षा दे रही है। वही कोरोना ने लोगों की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि किताबों और कॉपियों पर भी लॉकडाउन लगा दिया है। अब बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, मगर सरकार, स्कूल और ग्रामीण छुलाहा के आने वाले बच्चे क्या करें जब उनके पास ना तो बेहतर इंटरनेट है और ना ही स्मार्टफोन की व्यवस्था। इस समस्या को किसी ने नहीं समझा, मगर छुलाहा प्रथम गाँव के स्कूल की शिक्षा मित्र रेखा गुप्ता ने बखूबी समझा है। रेखा अपनी कक्षाओं के बच्चों को रोजाना में नियमित रूप से उनके घर पढ़ाने जाती है और खास बात यह है कि ग्राम छुलाहा के रहने वाले एक एक बच्चे के घर पढ़ा रहे हैं। यह सिलसिला पूरे लॉकडाउन चला। अब अनलॉक भी जारी है। सुबह होते ही वह अपनी स्थित आवास गाड़ी से पहले जैसे स्कूल के लिए निकलती थी वैसे ही निकल कर स्कूल जाते हैं रेखा और उपस्थिति लगाते हैं और वहां के बच्चों को पढ़ाने निकल जाते हैं। उनका कहना है कि घर जाकर पढ़ाने में अच्छी तरह वो समझ पा रहे हैं और ये सकारात्मक परिणाम भी दे रहे हैं। प्रेरणा साथी सौंदर्य गुप्ता का कहना है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चों को तकनीकी का आदी नहीं बना सकते। उन्होंने पहले जो पढ़ाया वह मोबाइल या संसाधनों को जारी रखते तो बच्चे नया कुछ नहीं सीखते बल्कि पुराना भी भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। प्रेरणा साथी अभिषेक गुप्ता का कहना है कि मैं एक दिन में 4 बच्चों के घर जाता हूँ और दूसरे दिन अन्य बच्चों के घर जाकर पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे का रहता है। ऐसे में बच्चों के पास समय भी रहता है और अच्छे से पढ़ भी ले रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके परिजन कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभिभावक होमवर्क तो करा देते हैं, मगर एक्टिविटी के लिए उन्हें शिक्षक की मदद लेनी ही पड़ती है। प्रेरणा साथी धर्मेंद्र बताते हैं कि उन्होंने 10 से अधिक एक्टिविटी बनाई हुई है जिनकी मदद से वह बच्चों को पढ़ाते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चों का खेलना भी हो जाता है, वह विभिन्न विषयों को सीख भी जाते हैं। इनकी पढ़ाने की पद्धति में गणित के सवाल कविताओं से हल किए जाते हैं तो खेल खेल में अन्य विषयों को समेटा जाता है। खास बात यह है कि घर पर पढ़कर बच्चे भी काफी खुश हैं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता फतेहपुर से अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। ये आपने कब से शुरू किया है घर घर पढ़ाने का सिस्टम? मैंने इसको जो है लास्ट जून से स्टार्ट किया है कि बच्चों की पढ़ाई देखा कि कोविड की वजह से 1 साल से बहुत प्रभावित हो रही थी, तो मैं सोची कि अगर हम कुछ शिक्षित युवक और युवतियों का साथ ले लें तो इससे बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा और इन लोगों का शिक्षण कार्य हम पुनः शुरू कर सकते हैं, जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य इस कोविड में बाधित ना हो। थैंक यू। आपके पास कितने बच्चे हैं इस समय? हमारे पास इस समय 15 बच्चे आते हैं, जिसमें से कुछ गरीब बच्चे भी आते हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे आते हैं। सबके पास स्मार्टफोन तो होगा नहीं? हाँ सर, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। किसी के पास घर में टीवी है तो किसी के पास ब्लैक एंड वाइट मोबाइल है, लेकिन सबके पास सुविधा नहीं हो सकती है। और कम से कम 10 या 5 बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ाया जाता है। और अभिषेक जी आपके पास कितने बच्चे हैं इस समय? 15 से 20 बच्चे हैं। अच्छा, इस समय डेली आप जो है डेली योगाभ्यास वगैरह कराते हैं? हाँ, सुबह योगाभ्यास होता है, उसके बाद सारी पढ़ाई होती है उनकी। रेगुलर टाइम से हम लोग समय देते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। फिलहाल आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास तो अभी 8-10 बच्चे हैं। उनको हम पढ़ा रहे हैं, योगा भी कराते हैं और हर शनिवार को क्विज भी कराते हैं। हर तरह की एक्टिविटी कराते हैं, जिससे उनको हर प्रकार की शिक्षा मिलती है। बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पढ़ाई ठीक होती है? पढ़ाई ठीक होती है? पढ़ते हैं आप लोग? आप भी पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? ठीक, आप भी पढ़ते हैं? क्या पढ़ा आज आपने? ABCD हाँ, 1 2। ठीक, थैंक यू।